क्या है कि वो एक ऑफिशियल वर्क है। कोई कोई बच्चा क्या रहता है, वो सोचता है कि हम IITI के साथ साथ हमें ऐसा जॉब मिले जो ऑफिशियल वर्क हो। मतलब जैसे आने जाने का वो टाइम अपने अगर मान लीजिए मैं कहीं कंपनी में जाऊंगा, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड वर्क करने जाऊंगा तो हम। जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मेरे पास कुछ टॉपिक नहीं था ब्लॉग बनाने के लिए, तो मैं सजेशन लिया अपने सतीश भैया से, कुलदीप भैया से और इनसे आदित्य भैया से, सब लोगों से पूछा। और फिलहाल हमारे अभी वर्कशॉप पे बंद है। साथ ही में ये क्लासरूम में बहुत लड़के भी नहीं है, देख सकते हैं आप। अभी भी फिलहाल 15 से 20 लोग ही हैं, तो इसलिए ना कुलदीप भाई कुछ बोल पाए कि क्या बनाते हैं। मैं सोचा कि एज पूछने की ब्लॉग बना लेते हैं, या तो फिर क्या पढ़े हैं, क्या आज आके कॉलेज में क्या कर चुके हैं, इसका ब्लॉग बना लेते हैं। तो वो भी बोला कि हमारे आदित्य भैया बोले कि वो भी ठीक नहीं रहेगा। तो फिर मैं सोचा कि चलिए आप ही लोग बस पूछ लेते हैं कि किस चीज़ का ब्लॉग हम लोग बनाएं, आज किस चीज़ का किया जाए। और फिलहाल अभी DK भैया देख रहे हैं। मैं सोच रहा था कि एक ब्लॉग बनाया जाता एज पूछने के बारे में, तो कैसा रहेगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि एज में इंटरेस्टेड हैं आप लोग इनके। जैसे ये रहे हमारे सतीश भैया, ये रहे प्रीति दी, और ये रहे बाकी सदस्य हमारे वर्क इसके थ्योरी में हैं जो अभी। तो फिलहाल अभी सोच ही रहे थे, सोचा कि नॉर्मल आप लोगों से पूछ लेते हैं, शायद कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन हो, आप लोग बता दें। और अभी फ़िलहाल हमारे कर रहे हैं हिमांशु भाई प्रैक्टिकल कंप्लीट गाना लगा के। और बस ये है गेमर बॉय आदित्य भैया, टॉपर बॉय भी हैं, टॉपर भी हैं, गेमर भी हैं। और साथ ही में ये देखिए मजनू भाई हमारे, ये रहे, देख सकते हैं कितनी प्यारी हंसी है। और बाकी ग्रुप तो ये रहे, देख ही सकते हैं। क्या हुआ, किसी को कुछ बोलना है? किसी कुछ बोलना है? कुछ बोलना है किसी के बारे में? कुछ भी, किस चीज़ के लिए ब्लॉग बनाया जाए बताओ। नहीं पता, बताइए, बोलिए बोलिए। हाँ पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं पूछना चाहता हूँ आज मैं किस टॉपिक पे ब्लॉग बनाऊँ, बताइए। आप इस टॉपिक पे ब्लॉग बनाइए जिसमें बच्चों के करियर के बारे में कुछ न कुछ सीखने को मिले। वो लोग भी उससे चर्चा करेंगे, उनका दिमाग उन चीज़ों में घुसने का प्रयास करेगा। जब उस चीज़ों के बारे में जब वो सोचेंगे तो उनको बेनिफिट होगा। क्यों बोले तो वो अच्छाई की ओर बात करेंगे। जब अच्छाई की ओर बात करेंगे तो जो बच्चे हैं यहाँ पे 10th 12th या ग्रेजुएशन कोई भी है, अगर उसके बारे में वो जो बात करेगा तो उसके करियर से रिलेटेड उसमें चर्चाएँ होंगी। और जब करियर से रिलेटेड जब उसमें चर्चाएँ होंगी तो उसको नया क्लू मिलेगा कि भाई हमें क्या करना चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि भाई वो तो जानता है कि हाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए, जो अदर पर्सन से जब बात करने के बाद एक नया क्लू मिलता है, उससे उसको ये पता चलता है कि भाई ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था, हैं, इसके बारे में भी सोचा जाए, इसको भी देखा जाए। तो इसमें से क्या है कि 4 लोगों से बातें करना, उनकी भी विचारधाराएँ सुनना, उनके बारे में जानना समझना, ये एक मार्गदर्शन हो जाता है। मतलब आप कह रहे हैं कि हम लोगों से ये बताएं कि वो IITI क्यों करें, क्यों करना अच्छा रहेगा उनके लिए, क्या करके IITI किया जाए, किस रूप से किया जाए, ये सब चीज़ें है ना। और ये भी इसके साथ साथ ये भी आप पूछिए कि आप यहाँ पे IITI करने आए हैं तो क्यों करने आए हैं, आप क्या सोच के करने आए हैं, इससे हमारे को क्या बेनिफिट होगा। कि भाई जैसे कि हमने नौकरी के लिए सोचा, अब नौकरी कैसे मिलेगी, उसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप होता है ना। भाई जैसे मैंने तो सोच कि केवल कितना सुना, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं था, तो मैं बच्चों से मैं पूछा करके कि भैया मेरे को IITI करना है भैया। उन्होंने पूछा ठीक है कर लीजिए आके। तो मेरे मन में था कि मैं नौकरी करूँगा, उनको हालांकि बताया नहीं। फिर मैं उनसे पूछा कि भाई किस चीज़ में ज़्यादा स्कोप है ना। उन्होंने बताया कि मैकेनिकल टीचर हो गया। फिर उन्होंने एक बताया, फिर मैं कहीं ना कहीं सुना था कि कोपा के बारे में। तो भैया कोपा क्या होता है, मैं क्यों सोचा कोपा के बारे में, क्यों बोले तो क्या है कि वो एक ऑफिशियल वर्क है। कोई कोई बच्चा क्या रहता है, वो सोचता है कि हम IITI के साथ साथ हमें ऐसा जॉब मिले जो ऑफिशियल वर्क हो। मतलब जैसे आने जाने का वो टाइम अपने अगर मान लीजिए मैं कहीं कंपनी में जाऊंगा, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड वर्क करने जाऊंगा, तो मुझे अपने स्टेट से अदर स्टेट में जाना भी पड़ सकता है। और हम कोपा से रिलेटेड हम कहीं भी अपने एरिया में भी कर सकते हैं। अपने क्षेत्र के, हमारा क्षेत्र की कितना विकसित हुआ है, कितना विकास की ओर जा रहा है, उसके डेवलपमेंट के हिसाब से। तो अगर इस हिसाब से हमने कोपा के बारे में सोचा कि अगर मान लीजिए मैं अपने कोपा करूँगा तो ऑफिशियल वर्क मिल जाएगा और अपने फैमिली में भी टाइम दे पाएंगे हम, और साथ साथ हमारा जॉब भी हो जाएगा। इस हिसाब से हमने उनसे कोपा के बारे में पूछा। तो जो बच्चे कोपा के बारे में सोच रहे थे IITI करने के लिए,
तो उनको भी एक नया क्लू मिल जाएगा। और अदर व्यक्ति जो उन्होंने मेरे को मैकेनिक डीजल के बारे में बताया, तो जो मैकेनिक डीजल करना चाह रहे थे उनको भी क्लू मिल जाएगा। तो वो लोग क्या सोच रहे हैं वो अपना प्रस्ताव रखेंगे, मैं क्या सोच रहा हूँ मैं अपना प्रस्ताव रख रहा हूँ। तो जब एक दूसरे के बारे में जब लोग सुनेंगे, उसके बारे में थोड़ा विचारधाराएँ अपना प्रस्तावित करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, तो ये बेहतर होगा, मार्गदर्शन होगा। वो हमारे द्वारा उनको मिल जाएगा, उनके द्वारा हमारे को मिल जाएगा, इस प्रकार। तो मतलब कि हमारे डीके भैया का सीधा सीधा कहना है कि नॉलेज एक दूसरे शेयर करने, प्लस जो आएंगे अब इन फ्यूचर करने ITI, तो किस बेस पे आएंगे, क्यों आएंगे, क्या टारगेट लेके आएंगे, इस सब चीज़ों के बारे में बताना, पहले से जानकारी देना। तो ये चीज़ हम लाएंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारे ब्लॉग सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। और शुभम भैया आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं। और मजनू भैया आप देख लीजिए, ये हैं हमारे मजनू भैया जो कि दरबार कर रहे हैं। वो देखे बेंच पे नहीं, मतलब कुर्सी में नहीं बैठते बनता, टेबल में बैठेंगे, ऊपर आराम मिलता है ना। और चलिए दिखाते हैं हम आपको और एक सुनहरी चीज़, ये देखिए, मतलब कि मैम आज भी नहीं आई है, देख लीजिए मैम की सीट खाली है, कैमरा ऑन है। और हमारे सतीश भैया पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बताइए कुछ अच्छा खासा? मैथ लगा रहा हूँ। मैथ पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, आराम से पढ़िए, बगैर पढ़े कुछ नहीं होता है। आराम से गोल फिक्स करिए और मन लगा के पढ़िए। तो आपका डीके भैया जो कह रहे थे उस पर कुछ राय है? उसमें मेरा राय ये है कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और पढ़ने की कोई समस्या नहीं होती, जब जागो तभी सवेरे आराम से पढ़ो। अच्छा चलिए ठीक है, तो चलिए ले चलते हैं हम दूसरे। अब पूछते हैं, ये बोला कि अभी हमारे डीके भैया उपदेश दिए हैं, कुछ अच्छा सजेशन दिया है, तो आपने सुना है क्या? नहीं सुना है। तो इनसे मेरे हिसाब से कुछ पूछना ठीक नहीं रहेगा। तो शिवम भैया क्या कर रहे हैं आप? हेलो, क्या कर रहे हैं? क्या रहे हैं? किसकी रीजनिंग कर रहे हैं? कुछ चीज क्या? किस चीज? चुप। क्या पढ़ रहे हैं भैया, कुछ बताएंगे? क्या पढ़ रहे हैं बताइए? कंप्यूटर पढ़ रहा हूँ। कंप्यूटर क्या होता है इसमें? कंप्यूटर में कंप्यूटर जिसका तुम इस्तेमाल कर रहे हो अपने मोबाइल से, जिससे वीडियो बना रहे हो, इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे शुभम भैया तैयारी कर रहे हैं। मंटू बॉस कुछ कहना चाहेंगे आप गेम के बारे में? मैडम के बारे में कुछ बता दीजिए। मैं बताता हूँ मैडम के बारे में बताता हूँ। वो 1.5 महीने के लिए छुट्टी में गई हुई हैं, जिसके कारण हम लोग ऐसे भाग रहे हैं। हाँ, तो मैडम वाला मुझे अभी इस ब्लॉग के माध्यम से पता चला कि मैडम 1.5 महीने की छुट्टी में गई हुई हैं। तो ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। और अगले ब्लॉग में हम कैप्चर करेंगे कि ITI क्यों करना चाहिए, ITI की कितने पढ़ाई लिखाई करने की बात करनी चाहिए, और किस ट्रेड से करना चाहिए, क्या होता है, और किस बेस पे क्या सोच के करना चाहिए। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।